वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। तो क्या होता है रिलेशन, सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीसन देखेंगे। तो डिफिनीसन कैसे दिया गया है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी का तो नॉन एम्प्टी सेट हो, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का प्रत्येक जो सबसेट होगा डिफाइंस अ रिलेशन, एक रिलेशन को डिफाइन करेगा फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट, सब का सब सबसेट जो होगा वह एक रिलेशन को फॉर्म करेगा। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। और ए क्रॉस बी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। लेट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। यानी ए कामा बी जो है आर में बिलोंग करता है, तो इसको ऐसे बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। और इसको लिखने का तरीका जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी या ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दोनों बात सेम होगा। फाइनली हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स करेगा आर में, तो इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी। इसका मतलब क्या है, ए का बी के साथ संबंध है। यहाँ पे ए जो होगा ए सेट का एलिमेंट होगा और बी जो होगा बी सेट का एलिमेंट होगा। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है लेट ए कोई सेट है जिसमें 1 2 5 8 9 ये एलिमेंट है, और बी दूसरा कोई सेट है जिसमें 1 और 3 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, ए इज लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू ए। जैसे देखते हैं यहाँ पे रिलेशन ऐसे होगा 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 3 2 कमा 3 सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन उसमें से हम उसको लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एग्जांपल में कह रहा है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला बस यही है, 1 1 1 3 2 3। तो ये हमारा एक रिलेशन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, अगर सेट ए में कोई दो सेट है हमारे पास ए और बी, ए में अगर m एलिमेंट हो, कितने m एलिमेंट, और सेट बी में n एलिमेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है 2 पे पावर mn होता है, 2 पे पावर mn होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अभी नीचे क्वेश्चन किया गया है, जैसे यहाँ पे दिखा दें कि अगर कोई हमारे पास सेट है ए बराबर 1 2 3, तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, रिलेशन का टोटल नंबर कितना होगा, तो 2 पे पावर क्या होना चाहिए, m n। यहाँ पे m कितना है, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है 3 है, और n भी क्या होगा, सेम सेट है यही है, तो इसमें भी 3 है, तो 2 पे पावर 3 गुणे 3 यानी 2 पे पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। होप कि ये समझ में आया होगा। आगे पढ़ना है डोमेन।
रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है? तो जो हमारा सेट ए होता है, जो पहले हमारा सेट ए होगा, इसके जो भी एलिमेंट होंगे, यानी पहला वाला जो एलिमेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा बी, जो दूसरे सेट से लिया गया है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, यानी ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो ए को कहेंगे डोमेन और बी को क्या कहेंगे? रेंज। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब जब रिलेशन ऑन सेट में क्या कहा गया कि अगर कोई भी रिलेशन ए से ए में ही हो, खुद में हो, यानी ए क्रॉस ए हो, इसको रिलेशन ऑन एक सेट का, तो एक ही सेट में अगर रिलेशन बनाना हो तो ए क्रॉस ए होता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल किए थे कि ए में 1 2 3 है, तो फिर दूसरा भी सेट क्या होगा? ए ही होगा। जैसे एक सेट ए है और दूसरा सेट बी ना हो के ए भी क्या हो जाए? सेम ए ही हो जाए। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन अ सेट। और जो एलिमेंट होता है इसमें, सेम एलिमेंट इसमें भी होता है। ठीक है, एक राशि, तो रिलेशन ऑन अ सेट। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हैं कुछ जो कि करने हैं, हम कर लेंगे। एक यहाँ पे दिया गया है इजी, कर एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है और इन सेट बी 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है? 2 के पावर mn। तो m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारा टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 3 6। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। तो इसको टिक कर लेते हैं। 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है? 64, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इसको नॉर्मली समझेंगे कि अगर ए और बी क्या हैं? दो सेट हैं। ए और बी क्या हैं? दो सेट हैं। तो ए से बी में अगर इसको रिलेशन कहेंगे तो बी से ए में जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। यानी इसको अगर अच्छे से समझें तो यहाँ देखा गया कि ए और बी 2 सेट हैं और आर क्या है? एक रिलेशन है ए से बी में। ए से बी में क्या है? रिलेशन है। तो एक इनवर्स होगा आर का, वो कैसे डिफाइन होगा? वो ऐसे डिफाइन होगा, इनवर्स ऑफ आर इज अ रिलेशन होगा फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, अगर रिलेशन हमारा ए टू बी है तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा? बी टू ए होगा। और कैसे लिखा जाएगा इसको? आर इनवर्स बराबर बी ए। अगर ए बी हमारा रिलेशन है तो इनवर्स क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी का आर्डर चेंज होकर बी ए हो जाएगा इनवर्स में। यानी क्लियरली हम लोग ये कहेंगे कि ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो बी कामा ए क्या होगा? इनवर्स में होगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन में होगा। यहाँ से भी एक और चीज़ स्पष्ट है कि जो रिलेशन का डोमेन होता है वह इनवर्स रिलेशन का कोडोमेन होगा, यानी रेंज होगा। ठीक है, दूसरा कहेंगे कि जो रिलेशन का रेंज होगा वह इनवर्स रिलेशन का क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्लियर, यानी ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट उल्टे हो जाते हैं। एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको। वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि डोमेन ऑफ आर जो होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा और रेंज ऑफ आर जो होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा। एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ देखते हैं कि अगर ए जो है ए बी सी है और बी 1 2 3 है और एक रिलेशन दिया गया है ऐसे, तो हमको आर इनवर्स निकालना। आर इनवर्स क्या हो जाएगा? जो ए और 1 है ये उल्टा हो जाएगा, 1 और ए हो जाएगा। ए और 3 है तो 3 और ए हो जाएगा। इसको उल्टा कर देना है। बी और 3 का आर्डर है
तो 3 और B हो जाएगा, और C3 का ऑर्डर है और 3 और C हो जाएगा। डोमेन जो है क्या होगा, डोमेन R इक्वल टू ABC, और क्या हो जाएगा R इनवर्स जो होगा, डोमेन जो होगा R का वह रेंज होगा R इनवर्स का। और क्या होगा देखो, हम देखेंगे डोमेन इसका क्या होगा, A होगा, ये तो ये आ चुका है, B होगा, C होगा, डोमेन क्या है ABC है, तो ये रेंज हो जाएगा R इनवर्स का। रेंज R का क्या होगा, 1 3 3 3 3, यानी 1 3 हमारा क्या हो रहा है रेंज R के लिए, रिलेशन के लिए, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, इस डोमेन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि A और B एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो R इनवर्स क्या होगा। एकदम मस्त क्वेश्चन दिया, A हमको दे दिया, B दे दिया, और रिलेशन है डिफाइन किया गया ऐसे, तो R इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे। देखते हैं कहाँ, 1 2, ये तो नहीं होगा, 1 2 इसमें कहीं नहीं है तो 3 1 है, 5 1 5, देखो इसमें क्या है 1 5 है, इनवर्स में 5 1 होना चाहिए, A 1 5 दिया है, ये तो नहीं होगा। B में देखते हैं 1 2 है, 2 1 का 1 2 ठीक है, 3 1 ये भी सही है, 2 1 फिर से दे दिया, 2 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 1 रिलेशन में है, तो 1 2 इसमें होना चाहिए था, 2 1 नहीं होगा, B भी कैंसिल। C वाले में देखेंगे 2 1 का 1 2, 1 5 का 5 1, और 1 3 का 3 1, यानी ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको उल्टा करके देख लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है कि हम जानते हैं कि R में x y है, तो y x क्या होना चाहिए, R इनवर्स में होना चाहिए, तो इसका उल्टा हम लोग क्या कर देंगे, R इनवर्स में ला देंगे, क्योंकि R की वैल्यू इतना दिया है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये R इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, और भी आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक रिलेशन दिया है A बराबर 2B, तो R इनवर्स का R क्या होगा। तो हम जानते हैं कि रिलेशन जो है A इक्वल टू 2B, तो यहाँ से ये हमारा रिलेशन बनेगा। एलिमेंट क्या क्या आएंगे, अगर A की वैल्यू हमारा B की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, तो A हमारा क्या आएगा 2, तो ये हमारा 2 1 बनेगा। अगर B की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, B की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 आएगा। ये तो रिलेशन हमको मिल गया। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो इनवर्स मिल जाएगा, जो कि 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा, 4 2 है तो 2 4 हो जाएगा, 6 3 है तो 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा कर देंगे तो रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या करना है, टाइप ऑफ रिलेशन, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।